हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। बेसिक मैथ्स के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पीयूष गुप्ता। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन अपने को क्या दे दिया गया है। देखिए, यदि x है log बेस a बाई बी ऑफ ए बी सी, और वैसे ही y और z भी अपने को यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो अपने को ये चीज निकालना है, मतलब एक्स वाई बाई जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड बाई वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहां पर हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, एक्स को हम लिख सकते हैं एल एन ए बी सी बाई एल एन ए बाई बी। वाई को वैसे हम लोग लिख सकते हैं एल एन ए बी सी बाई एल एन बी बाई सी। जेड इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं एल एन ए बी सी बाई एल एन सी बाई ए। ऐसा हम लिख सकते हैं ना बेस चेंजिंग फॉर्मूला से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए, इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू एल एन ए बी सी बाय एल एन ए माइनस एल एन बी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एल एन ए बी सी बाई एल एन बी माइनस एल एन सी। ऐसा ना, क्योंकि हमने पढ़ा था एल एन ए बाई बी क्या होता है, एल एन ए माइनस एल एन बी। तो वही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। ठीक है, z को क्या लिख सकते हैं एल एन ए बी सी बाई एल एन सी माइनस एल एन ए। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे। देखिए, वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड, ये कितना हो जाएगा। देखिए, ये हो जाएगा सब में, अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ना तो ये तो डिनोमिनेटर में चल जाएगा। तो एलसीएम क्या जाएगा, एल एन ए बी सी जाएगा ना, क्योंकि तीनों में सेम है। और यहां पर क्या आएगा, एल एन ए माइनस एल एन बी प्लस एल एन बी माइनस एल एन सी प्लस एल एन सी माइनस एल एन ए। ऐसा सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास बच रहा है। अब अपन एक फॉर्मूला यहां पर पढ़े थे, यदि P प्लस क्यू प्लस आर ये जीरो होता है तो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब ये क्या होता है, थ्री पी क्यू आर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए, वैसे ही वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड क्या है, जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई एक्स का क्यूब प्लस वन बाई वाई का क्यूब प्लस वन बाई जेड का क्यूब, ये कितना हो जाएगा, थ्री टाइम्स वन बाई एक्स इंटू वन बाई वाई इंटू वन बाई जेड ना। इस फॉर्मूला से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर जीरो है। तो अपना क्या है, वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखिए, एक्स वाई जेड को इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा, वाई जेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर क्या बचेगा, एक्स जेड बाय वाई स्क्वायर प्लस यहां पर क्या बचेगा, एक्स वाई बाय जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, रिजल्ट थ्री। तो अपना क्वेश्चन में यही पूछा गया था, राइट, एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। हाँ, यही चीज पूछा गया था। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर कितना आ जा रहा है, थ्री आ जा रहा है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए, अपने को एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर्स बोल दिया है, और अपने को यहाँ तीन कंडीशन दे दिया गया, अपने को इस चीज का यहाँ पर वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पर एक चीज का बस ध्यान रखना है, जैसे कि हम लिखते हैं ए टू द पावर एक्स, और यहां पर एक्स का मान लीजिए क्या है, स्क्वायर है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ए टू द पावर एक्स होल टू द पावर एक्स, ऐसा होता है ना। क्योंकि यहां पर भी वही होगा ना, एक्स इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। तो दोनों का मतलब क्या है, सेम चीज है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए यहां पर ना, ये कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको हम इजीली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा सॉल्व करना फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए क्या लिख रहा हूं मैं फिर, ए टू द पावर लॉग बेस थ्री ऑफ सेवन का होल टू द पावर लॉग बेस थ्री ऑफ सेवन, ऐसा ना। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऐसा दिया हुआ था, हमने कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब सेम चीज इसके लिए भी लिख सकते हैं, बी टू द पावर लॉग बेस सेवन ऑफ इलेवन होल टू द पावर लॉग बेस सेवन ऑफ इलेवन प्लस सी टू द पावर log base 11 of 25 whole to the power log base 11 of 25। ओके, अब अपने को बहुत ही आसान है सॉल्व करना। देखिए, इस चीज का वैल्यू अपने को दे रखा है 27 है ना, तो इसको लिखेंगे 27 होल टू द पावर log बेस 3 ऑफ 7 प्लस इसको क्या लिखेंगे, 49 log बेस 7 ऑफ 11
प्लस इसको लिखेंगे √11 ना, √11 पावर में log बेस 11 ऑफ 25, ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए फिर अपने को एक फॉर्मूला पता है कि a टू दी पावर log b ना, ये क्या होता है b टू दी पावर log a, ऐसा कुछ होता है ना। तो सेम फॉर्मूला यहां लगाएंगे, इसको लिख देंगे 7 टू दी पावर log बेस 3 ऑफ 27 प्लस यहां पर बेस 7 है, 11 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 11 log बेस 7 ऑफ 49, ठीक है, प्लस यहां 25 आ जाएगा log 11 ऑफ √11, ऐसा। तो ये तो 3 का क्यूब हो जाएगा, फिर 3 बाहर निकल के मल्टीप्लाई log बेस a ऑफ a 1 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 3, ये 49 का स्क्वायर होगा, 2 बाहर निकलेगा तो 11 का स्क्वायर बचेगा फाइनली यहाँ पर, और यहाँ पर 1/2, ठीक है, 11 टू दी पावर 1/2 रहेगा, तो 1/2 बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट बचेगा ना। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा कितना, 7 का क्यूब 343 प्लस 121 प्लस √25 5 हो जाएगा ना। तो इसको ऐड करने से अपना कितना आ जाएगा, देखिए 400 443 453 63 64 469, ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बहुत इजीली इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, a टू द पावर रूट लॉग बेस a ऑफ b इक्वल टू b टू द पावर रूट लॉग बेस b ऑफ a। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए पहले मैं बताता हूं। इस फॉर्मूला में देखिए जहां जहां a है ना, वहां पर इस यहां पर क्या आ गया, b आ गया ना, और जहां b है वहां पर a आ गया। तो इस तरह से याद रखना है, बस b और a क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर ले रहा है पोजीशन को ना। इस तरह से याद रख सकते हैं। प्रूफ देखते हैं इसका, बहुत ही अच्छा प्रूफ है। देखिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए एलएचएस पार्ट में हमारा है a टू द पावर रूट लॉग बेस a ऑफ b। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर ये log बाई 1 है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यही चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बचेगा log बेस a ऑफ b बाई यहां पर क्या आ जाएगा रूट log बेस a ऑफ b, ऐसा। इसको हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं फिर, a टू द पावर log बेस a ऑफ b, इसको लिख सकते हैं होल टू द पावर 1 बाय log बेस a ऑफ b का स्क्वायर रूट ना, यानी कि 1/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए ये जो चीज है ना, ये जो चीज है यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा ना, तो b यहां पर आ जाएगा b टू द पावर log बेस a ऑफ a हो जाएगा ये। इसको देखिए फिर क्या लिख सकते हैं, 1 बाय बेस log a ऑफ b को हम लिख सकते हैं log बेस b ऑफ a। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं टू द पावर 1/2। ठीक है, फिर देखिए कितना हो जाएगा, ये तो b बचेगा और यहां पर पावर में क्या आ जाएगा रूट log बेस b ऑफ a, ये आ जाएगा हमारा RHS। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसान प्रूफ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा, ध्यान रखना है इस चीजों को। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखिए फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन है ना, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं। क्या करना है यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया था इंटरचेंज करना है, 3 और 5 को हम इंटरचेंज कर देंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर आएगा 3 रूट 3 नहीं आएगा 5 आ जाएगा ना, इंटरचेंज करेंगे तो 5 आ जाएगा log बेस 5 ऑफ 3, माइनस यहाँ पर भी वही चीज है 5 रूट log बेस 5 ऑफ 3, फिर है -3 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास क्या बचा फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 2 इंटू यहां से आएगा फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 और 3, 2 और 1 ना, तो आंसर हमारा यहाँ पर फाइनल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, सम ऑफ द रूट्स पूछा गया था, तो 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए इस फॉर्मूला को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्चुअली, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट हम लॉग का फॉर्मूला को प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर 81 है, यहाँ पर ऐसा कुछ है, तो इसको हम पहले क्या लिख सकते हैं 81 टू दी पावर, यहाँ पर 1 बाई है ना, तो इसका हम ऐसा लिख देंगे log बेस 9 ऑफ 5, ऐसा लिख देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है 3 टू दी पावर 3 और यहाँ √6 है, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला पढ़े थे ना, तो इसको हम लोग लिख देंगे √6 होल टू दी पावर log बेस 3 ऑफ 3 टू दी पावर 3, ऐसा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या डिवाइडेड बाई 409 है। ठीक है, फिर ये होल मल्टीप्लाइड है इस चीज से, तो ये √7 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये तो √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अब
अपना देखिए 1 बाई लॉग बेस 25 ऑफ 7 है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस 7 ऑफ 25 माइनस 125 लॉग बेस 25 ऑफ 6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, फिर इंटरचेंज कर देंगे ना, तो 6 लॉग बेस 25 ऑफ 125 ना। इस तरह से देखिए आसानी से हम इसको ऐसा लिख के सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर देंगे, 5 को यहाँ ले आएंगे, 81 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना 5 टू द पावर लॉग बेस 9 ऑफ 81 प्लस ये हो जाएगा √6 टू द पावर 3। ठीक है, ये 3 बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग बेस 3 ऑफ 3 1 हो जाएगा बाई 409 ना, 409 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर क्या आएगा देखिए, यहां पर फिर इंटरचेंज कर देंगे, 25 आएगा इधर, 7 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा वो, तो 25 माइनस 6 टू द पावर लॉग 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 125 को लिखेंगे 5 का क्यूब, ऐसा ना। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 5, ये तो स्क्वायर हो जाएगा 5 का ना, क्योंकि 81 क्या 9 का स्क्वायर है, तो वो 2 बाहर निकल जाएगा, तो 5 स्क्वायर प्लस √6 यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √6 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 6 √6 बन जाएगा बाई 409 है। यहाँ पर तो 25 यानी कि 5 का स्क्वायर है माइनस 6 टू दी पावर, देखिए जो बेस का पावर है वो डिवाइड होता है और जो नंबर का पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है बाहर निकल के, तो 3/2 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 6 √6, और ये क्या है अपना फिर 5 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट फिर अगेन 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 6 √6 आ जाएगा बाई 409। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए फिर 5 टू दी पावर 4 माइनस 6 √6 का स्क्वायर ना बाय 409, 5 टू दी पावर 4 होता है 625 माइनस ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 6 216 हो जाएगा बाई 409, तो ये 409 बाई 409 आएगा, हमारा आंसर यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस किए हैं ये आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।